हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के दूसरे नबी और रसूल थे। हुआ ऐसा था कि काबिल अपने भाई और हज़रत आदम के दूसरे बेटे हाबिल को कत्ल किया और ये दुनिया का सबसे पहला कातिल था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो शैतान काबिल के पास आया और उसे घर से भागने का मशवरा दिया। उसे कहा कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। लिहाजा काबिल अपनी बीवी को लेकर वहां से दूर चला गया और वहां से दूर जा बसा। उसकी नस्ल तेजी से बढ़ने फैलने लगी। उसकी कसीर औलादें हुई। काबिल और उसकी औलादों ने सबसे पहले आतिश परस्ती यानी आग की पूजा और फिर बुत परस्ती का आगाज किया। इधर हाबिल की शहादत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन रहते थे क्योंकि इन्हें अपने फर्माबरदार बेटे को खोने का बहुत दुख था। इसीलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह मुझे ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद तेरे नाम और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए। मुझे नेक और सालेह जानशीन अता फरमा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और कुछ अरसे में ही शीस अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसका नाम शीस रखा इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको यह हाबिल के बदले में अता फरमाया था और शीस के मानी है तोहफा अल्लाह का। सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, एक सही हदीस में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 104 सहीफ़े नाज़िल फरमाए, इनमें से 40 सहीफ़े शीस अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए। इन सहीफ़ों में ऐसे कवानीन, असूल और ज़ाब्ते थे जिनसे इंसानियत की ज़िंदगी मुनज़्ज़म होती है। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से जो इल्म हासिल किया था, आदम अलैहिस्सलाम ने क्योंकि अल्लाह से डायरेक्ट इल्म हासिल किया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी अशिया का इल्म सिखाया था, इसलिए वो तमाम उलमा से बढ़कर आलिम थे। शीस अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम से उलूम सीख कर लोगों को सिखाए। लोगों ने इनसे बहुत से उलूम फ़नून और पेशे सीखे। इन्हें शहरों में रहने सहने के बारे में तालीम दी, दिन रात के हिसाबात से आगाह किया। इन्हें बताया कि किन औकात में वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत के सारे तरीके सिखाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत पर बहुत तवज्जो दी। आपने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को जन्नत के अहवाल बताए, अच्छे और बुरे की पहचान करवाई। जैसे जैसे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान होते गए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीम और तरबियत रंग लाती गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आपको दावत और तबलीग के तरीके सिखाए, दिन रात की घड़ियों की पहचान कराई, इन औकात में की जाने वाली इबादतों की तालीम दी और तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने इस लायक बेटे से बहुत उम्मीद थी क्योंकि आपका एक बेटा शहीद हो गया था और एक बेटा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ा था। लिहाजा अब अल्लाह के दीन को फैलाने और शैतान से मुकाबले के लिए सिर्फ हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जवान हुए तो शादी भी की और एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ वो पहाड़ों के करीब एक बस्ती में रहने लगे। जबकि काबिल और इनकी औलाद दूर जा बसी थी, इनका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। काबिल और इसकी औलाद के यहाँ फ़हाशी और यानी अपने उरूज पर थी। ये फ़सादी लोग शिर्क और बुतपरस्ती में मुब्तला हो चुके थे। रिवायतों के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो इस वक़्त इनकी औलादों की तादाद 40,000 पहुँच चुकी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी आदम के निगहबान और हज़रत आदम के जानशीन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बने। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपनी पूरी ज़िंदगी आल औलाद की तरबियत में लगे रहे। इन्हें बनी काबिल की तरफ जाने से मना करते रहे क्योंकि वो लोग गुनाह और फ़साद में मुब्तला हो चुके थे। काबिल की नस्ल बहुत बढ़ चुकी थी। बुनियादी तौर पर इंसान दो ग्रोहों में बँट गए थे। एक तरफ बनी काबिल यानी काबिल की औलाद थी जो शैतान के पैरोकार थे और दूसरी तरफ बनी शीस यानी हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलादें थीं जो ज़मीन पर रहा करती थीं, खेती बाड़ी किया करती थीं। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल पैरा थे और शिर्क व बुत परस्ती से दूर थे। वक्त गुजरता रहा और औलाद आदम परवान चढ़ती रही। नई नई बस्तियां और जिंदगी गुजारने के नित नए
طریقے ایجاد ہوتے رہے۔ دوسری طرف بنی قابیل اتنے سرکش ہو گئے تھے کہ وہ بنی شیث پر حملہ آور ہوتے، ان کے اناج وغیرہ لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی دو نسلوں کے درمیان ہوئی۔ حضرت ابن عباس نے بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں زمین پر دو نسلیں آباد تھیں، اور ایک پہاڑ پر اور دوسری زمین پر۔ پہاڑوں کے مرد خوش شکل تھے اور عورتیں سیاہ فام تھیں، جبکہ نرم زمین کے انسانوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مرد کے رنگ سانولے تھے۔ اب ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ وہ انسانی شکل میں نرم زمین والوں کے پاس آیا اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ پھر اس نے بانسری کی شکل کی ایک چیز ایجاد کی۔ اس کو بجانے لگا۔ لوگ اس کی آواز پر لٹو ہو گئے، اس کے گرد بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میلے کا مقرر ہو گیا جس میں سبھی شامل ہوتے تھے، سج دج کر آتے۔ اس میں ہزاروں مرد اور عورتیں جمع ہوتی تھیں۔ اتفاق سے وہاں ایک دن پہاڑی علاقے کا آدمی گھومتا ہوا آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کے حسن و جمال کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور اپنے قبیلے میں جا کر ان کے حسن و جمال کا ذکر کیا۔ اب وہاں کے لوگ کثرت سے میدانی علاقے میں آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا اور بدکاری اور زناکاری عام ہونے لگی، جبکہ یہ کام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے، کسی طرح بھی اجازت نہیں تھی۔ اب انہوں نے آپس میں شادیاں بھی کر لی، جن سے دونوں قبیلے آپس میں گل مل کر رہنے لگے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ وہ ان فسادی اور انتشار پسند لوگوں کے ساتھ میل جول مت رکھیں، لیکن وہ ان شریر اور فسادی لوگوں سے ہی میل جول رکھتے رہے، کیونکہ شیطان انہیں مسلسل ورگلاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ رہ گئے اور قابیل کی قوم میں اضافہ ہوتا گیا۔ لوگ یوں ہی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت ادریس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔